हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल कंप्यूटर सर पे। जैसे आप सब जैसे थंबनेल देख के आए होंगे, व्हाट इज़ कंप्यूटर क्या है। ठीक बच्चों, हम आज कंप्यूटर इस कारण पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता ही है। ठीक है ना बच्चों, और वो भी फुल डिफाइन में हम पढ़ेंगे, फुल एक्सप्लेशन जो मैं पूरा बताना चाहूँगा। ये कंप्यूटर क्या है, कब आया, इसका कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, इसका फिगर भी देखा होगा, किस जनरेशन में आया, सब सब बताओगे इस वीडियो में। चलो हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो व्हाट इज अ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रो डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज अ आउटपुट। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, और जो हमसे डाटा रहता है और उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। वो आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। अब बच्चों ये इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर चार्ल्स बेबेज है। कब ये आया बन के? ये कंप्यूटर कब फाउंड हुआ है बच्चा? 90 सेंचुरी में, 1946 में कंप्यूटर फाउंड हुआ है। ठीक, इट इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियरली 90 सेंचुरी। जैसे मैंने ऊपर बोला था, इट टेक्स इनपुट डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड स्टोर एंड प्रोसीड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये इनपुट डाटा लेता है कहाँ से? इनपुट डिवाइस से, और ये स्टोर करता है, उसके बाद प्रोसेस करके प्रोड्यूस करता है क्या? आउटपुट। जो आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन की तरह काम आता है। ठीक बच्चों, तो हमने ये समझा कि कंप्यूटर क्या है और कब आया। ठीक, अब हम इसका कंपोनेंट सब पढ़ते हैं ब्रो भाई बच्चों। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं, ये इसका फिगर हो गया बच्चों। ये एक कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। चलो बच्चों कंपोनेंट पढ़ते हैं। कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट है? कंप्यूटर का बस दो ही कंपोनेंट है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो जो जिसको हम टच वच कर सकते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर रहता है। ठीक बच्चों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर भाई चार कैटेगरीज में है। ठीक, वो चार कैटेगरीज क्या है? एक सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ गया कंप्यूटर में? कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, किसमें? कंप्यूटर में। ठीक, उसके बाद हमारा आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो भी हम बाहर का कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या कुछ बाहर आ सकता है। जैसे बाहर का देख सकते हैं मॉनिटर, सुन सकते हैं स्पीकर, कुछ भी प्रिंट होकर बाहर आता है वो प्रिंटर से, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि ये स्टोरेज डिवाइस। ठीक, स्टोरेज डिवाइस जैसे कि ये वीडियो ये अभी बन रहा है, फिर कहाँ पे स्टोर होगा, तो किधर भी स्टोर होगा, तो स्टोरेज तो चाहिए ना। तो इसके लिए कंप्यूटर में एक अलग से स्टोरेज डिवाइस भी बनाया है, जिसमें प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों सीपीयू में। ठीक, एक मिनट बच्चा, बस जूम कर दे रहा था, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया ना बच्चों, थोड़ा माइनस कर देता हूँ, 100 पे रख दिया। तो अब हम हार्डवेयर का चौथा पार्ट देख सकते हैं, सीपीयू। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर में हमारा इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, वैसे ही हमारा सीपीयू है। और सीपीयू हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जैसे इंसान का दिमाग ये हेड कहलाता है, वैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू कहलाता है। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत आसान है बच्चों। सॉफ्टवेयर में हमारा दो कैटेगरीज होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखना बच्चों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले कंप्यूटर बनाने के लिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि पहले अंदर का सामान रहेगा तभी ना हम बाहर का सामान कुछ यूज़ कर सकें। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा समझ लो शरीर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लो हमारा कपड़ा। ठीक, अगर शरीर ही नहीं है तो कपड़ा क्या करेंगे लेके? ठीक है बच्चों,
तो चलो देखते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये हम जैसे देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा जो विंडोज़ है ना, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये जो हमारा क्रोम, विजुअल स्टूडियो, ये सब हमारा हो गया क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक बच्चों, तो जैसे हमने देखे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट जो बनता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, विंडोज़ 7, 8 एंड 10। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बच्चों जेनरेशन। लेकिन हाँ बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम पढ़ तो रहे, आप लोग हमें देख भी रहे हो, मैं कहना चाहूँगा बच्चों, पढ़ तो रहे हो अच्छा कर, लेकिन बस सुन के रहना मत। एक बार जो मैं बोला उसको वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद ये खुद से एक बार कॉपी में लिख लेना। उसके बाद क्या होगा ना, एक बार आप लिख लोगे, खुद से देख के मत लिखना, वीडियो पॉज कर देना, जो जो मैंने बोला वो सोच सोच के लिख लेना। ठीक, उससे क्या होगा, आप कभी भी भूलोगे ही नहीं। ठीक ना, कभी नहीं, कुछ नहीं भूलोगे। चलो अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जब कंप्यूटर फाउंड हुआ था तो तब किस में आया था, वैक्यूम ट्यूब के कैटेगरीज में, जो हमारा कब आया था, 1946 में। ठीक बच्चों, उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन हमारा वैक्यूम ट्यूब 1946 में आया था बच्चों। जो पहले का टाइम में ना, कंप्यूटर जब फाउंड हुआ था ना बच्चों, तो उस टाइम में कंप्यूटर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, मतलब एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर रहता था। लेकिन अभी के ज़माने में कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है ना, आप बैग में भी लेके घूम सकते हो। जैसे हमारा लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर सब आ गया, वो लेकिन आया है हमारा फोर्थ जनरेशन में आया था। हमारा PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप हमारा फोर्थ जनरेशन में आ गया था बच्चों। तो चलो, जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिया, उसके बाद हम सेकेंड जनरेशन पढ़ते हुए बच्चों। सेकेंड जनरेशन ट्रांसक्रिप्टर का था, और वो कब आया था, 1959। तो आपसे कोई पूछ दे फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन कब तक था, तो आप आराम से बच्चों बोल देना 1946 से लेके 1959 तक फर्स्ट से सेकेंड जनरेशन था। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जनरेशन। बच्चों ये थर्ड जनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट जनरेशन, क्योंकि इसी जनरेशन में हमें मिनी कंप्यूटर्स फाउंड हुआ था। ठीक, मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। मिनी कंप्यूटर मतलब क्या, देखो बच्चों, क्योंकि जैसे मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो एक रूम जितना स्पेस ले रहा था, लेकिन ये थर्ड जनरेशन में पूरा कम कर दिया। जैसे आप देख सकते हो, पहले के ज़माने का TV भी था ना, थोड़ा बड़ा रहता था, लेकिन रहता था एक डेस्कटॉप एक टेबल जितना जगह लेता था। तो ये थर्ड जनरेशन है जिसमें हमारा मिनी कंप्यूटर मिला, जिसको हम IC बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये थर्ड जनरेशन कब फाउंड हुआ था, 1965 में। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में LSIC, जिसका हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कब आया था बच्चों, 1971 से लेके 1985 तक रहा है फोर्थ जनरेशन, जिसमें हमें माइक्रो कंप्यूटर से मिला, जिसमें हमें पर्सनल कंप्यूटर मिला। इस जनरेशन में हम सब जावा वावा पढ़ना स्टार्ट किए हैं बच्चों। C++ से फोर्थ जनरेशन हमारा बना स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, फिफ्थ जनरेशन का एज हम फ्यूचर जनरेशन भी बोल सकते हैं, जो अब तक काम चल ही रहा है। फिफ्थ जनरेशन कब आया, 1985 में आया है, काम हो ही रहा है। ठीक है बच्चों, इसका हम वीडियो एक अलग से हम बाद में बनाएंगे, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक बच्चों, इसका मैं जनरेशन का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा बाद में। चलो बच्चों, हम देख लेते हैं फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आप देख लेते हैं बच्चों। कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या है, ठीक, तो कंप्यूटर का मतलब पहले ये TER, टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च के लिए कुछ बनाया गया है, पर्पजली यूज के लिए। ऑपरेटर मशीन एक बनाया गया है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं C मतलब कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। ठीक ना बच्चों, एक बार में आपको याद होगा नहीं,
और समझ भी नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा स्किप कर देना वीडियो, उसके बाद देखना बच्चों। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में पूछ देता है, अगर एग्ज़ाम में न पूछे तो आपको इंटरव्यू में पूछ देता है, या कोई भी आलतू फालतू नर्थ वगैरह रहता है जिसको कंप्यूटर के बारे में पता भी ना रहे ना, वो भी बोल देगा भाई कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता क्या है। उस टाइम आपको याद रहेगा ना तो सीधा बोल देना, ठीक ना बच्चों। ये याद कर लेना, याद नहीं करना, वही जैसे मैंने बोला, एक बार सुन लो अच्छे से, उसके बाद वीडियो पॉज करो और कॉपी में लिख लो अपने से। गलती होगा एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन कोशिश करते रहो, उसके बाद आपको हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं CPU। CPU क्या है बच्चों? CPU हमारा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो गया, ठीक, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद हमारा रेम हमारा क्या हो गया? रेम रोम हमारा ये स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक। तो रेम क्या हो गया? रेम हो गया हमारा रेमडेड एसेजल मेमोरी। उसके बाद रोम हमारा हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक। बच्चों ALU और CU, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट से क्यों मालूम है बच्चों? ये दोनों ये CPU का पार्ट है, ठीक बच्चों। ALU मतलब ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक, और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। तो बच्चों ये था हमारा फुल एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर का। अब हम बच्चों सेकेंड वीडियो लाएंगे, जिसका हमारा शायद में भी टॉपिक रहेगा जनरेशन, जिसका क्योंकि इसका एग्जाम में अलग सा क्वेश्चन पूछता है बच्चों जनरेशन के बारे में ना, आपको अलग सा 10 मार्क का पूछ देगा, एक्सप्लेन करो फुल जनरेशन, ठीक। तो उस टाइम ये आप 5 लाइन लिखोगे तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक ना बच्चों। तो जनरेशन का मैं आपको अलग वीडियो ले क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चों, ठीक। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम रहेंगे ना बच्चों। चलो बच्चों, तो आज के लिए हम क्लास बंद करते हैं और मिलते हैं जल्दी।